नमस्कार मित्रों। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। हालांकि युद्ध तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है, भगदड़ मची हुई। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वहाँ के जो ताकतवर लोग हैं वो अपने परिवार को बाहर भेज रहे हैं। एयरलाइंस का किराया 10 गुना हो गया है। और यही नहीं, जो सैनिक हैं और सैन्य अफसर वो नौकरी छोड़ रहे हैं, वो भी पलायन कर रहे हैं सेना से। ये हमने पहले बताया था, अब ये कंफर्म हो गया न्यूज़ में आके। लेकिन सबसे जो पाकिस्तान सीना फुला के उसने चाइना की मदद से JF-17 थंडर विमान बनाए थे खुद, और कुछ देशों को बेच भी दिया था। जिन्होंने खरीदे वो तो रो रहे हैं उनकी कमियों को लेके। लेकिन 16 मई को जब पाकिस्तान डे मनाया गया था, उसमें एक थंडर विमान क्रैश कर गया था। और अभी 2 दिन पहले एक JF-17 विमान अभ्यास करते समय क्रैश हो गया। और सोमवार को यानी कल रात 9 बज के कुछ मिनट पर एक F-16 विमान भी क्रैश हो गया। अब वो भारत ने कुछ किया या अपने आप हो गया? वैसे भारत ने जिम्मेदारी नहीं ली कि हमने कुछ किया, सीमा में आया था। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान का जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है उसकी एयरलाइंस है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। और 2020 में, जनवरी 2020 में, 31 जनवरी की बात है, जब पाकिस्तान के सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ये कहा था कि उनके पायलटों के पास उपयुक्त लाइसेंस नहीं है। वो कई तो टैक्सी चलाते चलाते पायलट बन गए। तो इसके बाद जो यूरोपियन संघ था और USA ने पाकिस्तानी एयरलाइंस को बैन कर दिया था अपने यहाँ उड़ान भरने के लिए। और यूरोपियन संघ में अभी भी, जिसमें 27 देश हैं, वो अभी भी बैन है। हाँ, UK यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन, जो भी कहो उसे, वो चूँकि यूरोपियन संघ से 2020 में बाहर हो गया था, तो वहाँ PIA की उड़ानें जारी हैं। और लोग लंदन जाने के लिए 10 गुने से भी ज़्यादा किराया बढ़ चुका है। अब आपको बता दें कि जो ये विमान क्रैश हुए हैं, पायलट की भी मौत हो गई कल जो विमान क्रैश हुआ F-16। तो पाकिस्तान के टैक्सी ड्राइवर तो बन गए थे पायलट सिविल एविएशन में। और फाइटर जेट कहलाते हैं, बहुत ज़्यादा ईंधन की खपत करते हैं। और पाकिस्तान के पास इतना ईंधन नहीं है कि वो अपने जो फाइटर पायलट हैं उनको अभ्यास करा सके। भारत में सतत निरंतर फाइटर जो हमारे पायलट हैं वो अभ्यास करते रहते हैं। और अभी भी आक्रमण नाम का जो मिशन है अभ्यास का, वो जारी है तीनों सेनाओं का। तो पाकिस्तान कैसे युद्ध लड़ेगा जिसके बिना अभ्यास के? फ्यूल की कमी की वजह से वो अभ्यास कराया नहीं उन्होंने। और फाइटर प्लेन उड़ाना कोई मजाक नहीं है। F-16 क्रैश हो गया है। तो कुल मिला के आपको बता दें कि जो पाकिस्तान दम भरता है कि उसके पास 4.5 जनरेशन के 4.5 यानी 4.5 जनरेशन के 140 F-17 थंडर विमान है। लेकिन असलियत है वो कौन से जनरेशन के हैं, जिन्होंने खरीदा उनसे कोई पूछे, कबाड़ है वो। और उसे 4th जनरेशन का चलो मान भी लिया जाए, लेकिन 4.5 जनरेशन के तो अपने पास राफेल हैं 36। और इतनी तैयारी के साथ हैं कि 36 जो है वो 100 के छक्के छुड़ा देंगे। उसके अलावा भारत के पास स्वनिर्मित तेजस 40 विमान अभी शामिल हो चुके हैं, तो वो भी 4.5 जनरेशन के हैं। इसके अलावा जगुआर, मिराज, MiG-29, भारत के पास 500 फाइटर प्लेन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 75 F-16 और 140 F-17 थंडर विमान हैं। और पायलटों का हाल क्या है वो तो आपको मालूम, बिना लड़ाई लड़े ही उनके प्लेन क्रैश हो रहे हैं और पायलटों की जान जा रही है। तो ये हम बता रहे हैं। कुल मिला की ताज़ा जानकारी अभी न्यूज़ चैनलों पे इस विमान क्रैश के बारे में बताया गया नहीं। 2 JF-17 थंडर विमान क्रैश हो चुके हैं और एक F-16। तो ये हाल है। और हालत ये है कि भगदड़ मची हुई है। तो
तो अब क्या कहा जाए, भारत के लोग हौसला रखें, यहाँ के विपक्ष के लोग जो पाकिस्तान के हमदर्द हैं उन्हें बहुत तकलीफ हो रही और ये तकलीफ और बढ़ेगी।